ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री रामचंद्राभ्याम नमः। ओम श्री सीताय नमः। ओम श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम श्री आद्यशक्ति महाकालिकायै नमः। ओम प्रिय सुजन बंधुओं, आप लोग आज श्री मारुति मानस के 40वें पारायण की गाथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मुझे खुशी है कि आप लोग गाथा सुन रहे हैं। देवियों, बेटा बेटियों एवं समस्त श्रद्धालुगण, श्री हनुमान जी सरकार की कृपा सभी के ऊपर अनवरत बनी रहे। बंधु, कल की गाथा में आपने सुना था कि हनुमान जी समेत, जमवन जी के समेत, अंगद जी के समेत पूरे वानर ऋक्षवृल गुफा में प्रवेश करके उस अद्भुत नगर में जाते हैं। नगर को देखा, वहाँ कोई मनुष्य नहीं था, केवल एक तपस्विनी बैठी थी। हनुमान जी सरकार ने ये समझा कि ये सीता है। मन में अनुमान करके जा करके उनके चरणों की वंदना की तो उन्होंने बताया कि मैं सीता नहीं हूँ, हनुमान मैं तुम्हें जानती हूँ। तो हनुमान जी ने कहा, देवी, इस नगर का क्या रहस्य है? इस नगर का बनाने वाला कौन है? आखिरकार वह इतना कुशल शिल्पी इस नगर को छोड़कर क्यों चला गया? मंद मंद मुस्कुरा करके तपस्वी ने कहा, पवन पुत्रों, नगर को रचने वाले का नाम है मय। मय का नाम तो तुमने सुना होगा। शिल्प कला में दो विख्यात हैं, विश्वकर्मा एवं मय। मय दानव प्रजाति के हैं। पवन पुत्र, उन मैदानों ने नगर बना करके कुछ समय तक यहाँ निवास किया था। इस सारे विमान जो आप देख रहे हैं, ये उन्हीं की शिल्प कला का नमूना है। अंजना नंदन, एक ऐसा समय आया, संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक जीव इसकी अभिलाषा करता है कि मैं अकेला ना रहूं, मेरा विवाह हो, मेरी पत्नी हो, मेरे बच्चे हों। यह लालसा मैदानों के मन में भी उत्पन्न हुई। एक समय क्या होता है कि मैदानों की भेंट हेमा नाम की अप्सरा से हो जाती है। हेमा नाम की अप्सरा इंद्र की सभा में सर्वश्रेष्ठ नृत्य करने वाली मानी गई है। एक समय सागर मय और हेमा के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया, क्योंकि स्वर्गलोक की अप्सराएं भी चाहती हैं कि मृत्युलोक में कोई ऐसा पुरुष मिले जिसके साथ हम कुछ काल तक निवास करें। बंधु, आपने सुना होगा, हमारे शास्त्रों में अनेकों उपाख्यान हैं। महाराजा पुरुरवा एक अप्सरा को पत्नी बनाकर लाए थे, उनसे संतान उत्पन्न हुई थी। बंधुओं, महान तपस्वी गाधी नंदन विश्वामित्र, इन्होंने भी एक अप्सरा से प्रेम किया था जिसका नाम था मेनका। उससे कन्या उत्पन्न हुई थी जिसका नाम था शकुंतला। शकुंतला ने प्रेम विवाह महाराजा दुष्यंत के साथ किया था, जो काशी के राजा थे। उनके पुत्र का नाम था भरत। उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। बंधुओं, पृथ्वी के
बलवान बलिष्ठ एक से एक राजा महाराजाओं का संबंध अप्सराओं से रहा है, कोई संदेह नहीं। आप लोग गाथा सुन रहे हैं। इस प्रकार मैदान और हेमा के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ। हेमा नाम अप्सरा न्यारी, बासव सभा नर्तकी प्यारी, बासव सभा नर्तकी प्यारी। अंजना नंदन इस गाथा को बड़े प्रेम से सुनना। वह हेमा नाम की अप्सरा संसार में आई, क्यों आई, क्या कारण था, स्वर्गलोक छोड़ करके वो क्यों आई? इसका एक कारण था। मैं दानव इंद्र की सभा में जाने लगे थे। इंद्र मैं से विरोध करने में असमर्थ थे, कि दानवों का इतना बल था कि देवराज इंद्र उनसे युद्ध करने में भलाई नहीं समझते थे। यही कारण था। इस कारण से इंद्र को क्रोध आ गया। क्या उनके दरबार की नर्तकी हेमा मैं की ओर आकर्षित हो रही थी। इंद्र को थोड़ा क्रोध आया कि मेरी नर्तकी मेरे सभा में नाच करने वाली और संसार के दानों से प्रेम करे। उन्होंने तत्काल हेमा को अपनी सभा से निकाल दिया। कारण कोई सुरेश सामने दीनी सभा निकाल ध्याने, दीनी सभा। इंद्र ने आज्ञा दी और हेमा को अपनी राज्यसभा से निकाल दिया। तब वह आकर के मृत्युलोक आती है। मैं से तो उनका प्रेम था। मैदानों ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी ने आज्ञा दे दी। तब विरंच करी मने अभिरामा, देवता ही सौंपे धामा, दीनोता ही सौंपे धामा। बंधु, ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के मैदानों को और हेमा को ये नगर सौंप दिया। यद्यपि ये नगर मैदानों का बनाया हुआ था, वो कुछ काल तक रुके भी थे, परंतु यह पूरा का पूरा नगर ब्रह्मा जी के अधीन था, क्योंकि ये ऋक्ष बिल गुहा है। ऋक्षराज का यहाँ निवास था। ऋक्षराज अर्थात जामवंत के पिताजी, जो साक्षात ब्रह्मा के अवतार हैं। बंधुओं, ये नगर उन्हें सौंप दिया। मैदानों एवं हेमा आकर इस नगर में निवास करने लगी। हेमा पुनी मैसूर पति माना, गई संगे लंका अस्थाना, गई संगे लंका अस्थाना। बंधु हेमा जो थी वह स्वर्गलोक की अप्सरा थी। वो बहुत बड़े साम्राज्य की कल्पना करती थी। इस छोटी सी जगह में रहना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। स्वतंत्र विचार वाली हेमा एक बार मैदानों से कहती है, आप हमारे पति देव हैं, आपके बल पराक्रम के ऊपर प्रसन्न होकर हमने आपके साथ विवाह किया है। आपके बनाए हुआ यदि कोई दूसरा इतना बड़ा स्वतंत्र नगर हो तो आप वहां चलिए। मैं ऐसे स्वतंत्र नगर में निवास करना चाहती हूं। बंधु, मैदानों ने हेमा से कहा, मेरे द्वारा संभाला हुआ एक नगर है जिसका नाम है लंका। वह लंका ऐसा विचित्र नगर है
कि सारे ब्रह्मांड में उस जैसा कोई दूसरा नगर नहीं है। उसे ब्रह्मा जी ने लघु ब्रह्मांड के रूप में प्रकाशित किया है। ज्ञान विज्ञान ध्यान से परिपूर्ण लंका जैसा सर्वश्रेष्ठ स्थान दूसरा नहीं है देवी। चारों तरफ वह समुद्र से घिरा हुआ है, वहां पर जनों की बहुत भीड़ है। तो माया के मन में विचार आया, हेमा के मन में विचार आया, उसने तत्काल लंका जाने का निर्णय कर लिया। हेमा कहाँ दुई सुत उपजाए, मायावी दुंदुभी कहाए, मायावी दुंदुभी कहाए। लंका स्थान में मैं दानव ने हेमा से दो पुत्र उत्पन्न हुए। दो पुत्र, एक का नाम था मायावी और एक का नाम था दुंदुभी। हनुमान जी आश्चर्यचकित होकर देखने लगे, देवी मायावी दुंदुभी, ये कौन मायावी दुंदुभी हैं? बोले ये वही मायावी दुंदुभी हैं जहां से तुम्हारा चरित्र प्रारंभ हुआ है। कौन? बोले दुंदुभी नाम का राक्षस मैं दानव का पुत्र था, बहुत बड़ा बलवान था। उसकी आवाज दुंदुभी जैसी थी। एक बार वो पंपापुर क्षेत्र में गया तो बाली ने उसको मार दिया और बाली ने उसको चीरकर दो टुकड़े कर दिए। उसके दोनों टुकड़े मतंग ऋषि के आश्रम पर जाकर गिरा दिए। तब मतंग ने बाली को श्राप दे दिया था कि यदि तुम इस पर्वत पर भूल के भी आ जाओगे तो तुम्हारे शरीर के दो टुकड़े हो जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। ये वही दुंदुभी है। हाँ, ये वही दुंदुभी है। सुग्रीव ने जिसकी अस्थियों को भगवान श्री राम को बताया था और भगवान श्री राम ने अपने चरण को स्पर्श करके उसका तरण कर दिया था। हनुमान, उसका भाई मायावी एक बार आधी रात्रि में बाली को ललकारते हुए पहुंचा। बाली ने उसे युद्ध के लिए ललकारा, वह भाग करके एक गुफा में छिप गया। बाली ने अपने भाई सुग्रीव से कहा, इस गुफा के द्वार पर बैठे रहो, यदि मैं 1 माह तक न लौटूं तो जान लेना कि मेरा वध हो गया है। बंधुओं, लेकिन बाली ने उस मायावी नाम के राक्षस को, दुंदुभी के भाई को, मई के पुत्र को 15 दिन में मार दिया। उसके खून की धार देख करके सुग्रीव को संदेह हो जाता है। सुग्रीव ने एक बहुत बड़ी सलाह उठाई, दरवाजे पर लगा दी और वहां से चले आए। नगरवासियों ने देखा कि राज्य सूना है तो सबने सुग्रीव को वहां का राजा बना दिया। बंधुओं, संदेह यहां से उत्पन्न हुआ। भाइयों में संदेह यहां से उत्पन्न हुआ। बाली उस मायावी को मार के आया, जब देखा तो सिंहासन पर सुग्रीव बैठे थे। बाली को संदेह हो गया कि इसी ने मायावी राक्षस का संग दिया है और इसने मेरे मरवाने का प्लान बनाया था। तो फिर बाली ने सुग्रीव को इतना मारा कि सुग्रीव जाकर ऋषिमुख पर्वत पर छिप गए। कारण कि मतंग ऋषि के श्राप से बाली वहां नहीं जा सकता। वहीं पर तुम्हारी भेंट सुग्रीव से हुई और वहीं पर तुमने भगवान श्री राम को सुग्रीव से मिलवाया। एक कथा है। हनुमान जी आश्चर्यचकित होकर के सुन रहे हैं। फिर उसने कहा, अभी सुनो। ताई सुता मंदोदरी नाम, सोई मंदोदरी रावण भामा, सोई मंदोदरी रावण भामा। अंजनी नंदन, मैं दानव और हेमा से एक पुत्री का जन्म हुआ और पुत्री पचकन्या है, बहुत सुंदर है, बहुत विदुषी हैं, परब्रह्म परमात्मा के विषय में पूरा ध्यान रखती हैं, ज्ञान रखती हैं, वो परम वैज्ञानिक हैं। तो मैं दानव ने अपनी पुत्री का विवाह दशग्रीव रावण के साथ कर दिया। कौन? मंदोदरी।
वही मंदोदरी जो आज लंका में महारानी के रूप में बैठी हुई है, वो मंदोदरी हेमा और मई की पुत्री है। हनुमान जी सरकार ने कहा अच्छा हाँ, बोले हाँ। इसलिए मंदोदरी ने अपने पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मेघनाद है, जिसकी आवाज मेघों के समान है, जिसने देवराज इंद्र को बंदी बना लिया था। तब से उसका नाम पड़ गया है इंद्रजित। हनुमान जी सरकार ने पूरी कथा सुनी, बहुत प्रसन्न हुए। कला चतुर हेमा मन आली, रही संग जस दो करता, रही दो संग जिन करता। अंजनी नंदन हेमा मेरी बचपन की सखी है। हम दोनों ऐसे रहे हैं जैसे दोनों हाथ की ताली, कभी साथ नहीं छूटा। मैंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम अपनी सखी हेमा से किया। हनुमान जी जब हेमा जाने लगी यहां से, तो मैंने पूछा, तो हेमा ने मुझसे कहा स्वयं प्रभा है, आपका नाम क्या है? बोली मेरा नाम स्वयं प्रभा है। स्वयं प्रभा मेरी सखी, मैं जब तक न आऊं तब तक इस नगर की तुम रक्षा करते रहना, ऐसा कहा। तब से मैं इस नगर की रक्षा कर रही हूं। ताते सखी सदन सब पारी, निर्गत बाट रहम प्रतिबारी, निर्गत बाट रहम प्रतिबारी। अंजनी नंदन तब से मैं यहां बैठी बैठी अपने सखी की रास्ता देख रही हूं। ना जाने वो कब आएगी, कब यहां पर निवास करेगी, और मुझे अभी तक हेमा के विषय में कोई ज्ञान नहीं है कि हेमा कहाँ है और मैदानव कहाँ है। क्योंकि मैदानव ने तो अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और लंका छोड़ दी। मेरा अनुमान है कि अप्सराएं भूमंडल पर आती हैं, भूमंडल के दानव राक्षस यक्ष मनुष्य सबसे संबंध बनाती हैं और कुछ काल पश्चात अपने स्वर्ग लोक को लौट जाती हैं। आज तक के प्रमाण में कोई भी अप्सरा भूमंडल पर स्थायी तौर पर नहीं रही। मेरा विचार कहता है कि हो सकता है कि हेमा स्वर्गलोक पहुंच गई हो, इंद्र ने उसे क्षमा कर दिया हो और वह इंद्र की सभा में नृत्य कर रही हो। जो भी हो, अंजनी नंदन सुनो, अभी तक तो मैंने अपनी सखी के विषय में बताया, अब मैं अपना परिचय दे रही हूं। मेरे पिता का नाम है मेरू सावर्णी, मैं मेरू सावर्णी की पुत्री हूं और मेरा नाम है स्वयं प्रभा। मेरे पिता एक प्रकार के मनु हैं, मैं सामान्य पिता की पुत्री नहीं हूं। अंजनी नंदन असे जिय जान करो जलपाना, असे जिय जान करहु जलपाना, खाहु सुरस सुंदर मलना। ऐसा जान करके आप सभी बानर जाएं, जिस सरोवर को तुमने देखा है उसका जल पान करें। उसके जल पीने से अपने आप से अद्भुत शक्ति आएगी। हाँ,
शक्ति संपन्न तो वानर हैं, लेकिन और शक्ति संपन्न हो जाएंगे, अमरत्व को प्राप्त कर जाएंगे। वहीं पर जो वृक्ष लगे हैं उनके मीठे मीठे फल खाओ। उन फल के खाने से मालूम है क्या होगा? अंजनी नंदन, उन फलों के खाने से काफी समय तक भूख नहीं लगेगी, जलपान करने से बहुत समय तक प्यास नहीं लगेगी, जलपान करने से तुम्हें निद्रा नहीं सताएगी, जलपान करने से तुम्हें श्रम नहीं होगा, थकावट नहीं होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैं बता ही देती हूं, दक्षिण भाग जाओ जनि कोई, तहां गए कल्याण न होई, तहां गए। चेतावनी दी स्वयं प्रभा ने, 3 दिशा में जा सकते हो, पर अंजनी नंदन जो दक्षिण दिशा का बाग है ना, उसमें भूल के नहीं जाना। हनुमान जी के मन में संदेह होता है। हनुमान जी पूछते हैं, देवी कारण क्या है, वहां क्यों नहीं जाना चाहिए? हंसती है स्वयं प्रभा, वो कहती है, पवन पुत्र तुम बहुत चतुर हो, मैं जानती हूं कि तुम चले जाओगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, परंतु मैं तुम्हारे हित की बात कर रही हूं, गोपनीय रहस्य है, मेरे पास आओ। हनुमान जी पास में जाते हैं तो स्वयं प्रभा कान में से कहती है, वहां से एक गुप्त मार्ग है। हाँ, वहां से एक गुप्त मार्ग है, एक सुरंग है जो समुद्र की जल के बीच से निकलती हुई और लंका में जाकर खुलती है। लंका के पूरे राक्षसों का आना जाना उसी से है। यदि कोई राक्षस बीच में टकरा गया तो यहीं पर युद्ध हो जाएगा। उसका जो मुहाना है लंका का, उधर 1 करोड़ राक्षस पहरा दे रहे। पवन पुत्र, मान लो यदि तुम निकल भी गए, लंका पहुंच भी गए, तो लंका में तुम अकेले तो जीवित रह सकते हो, परंतु ये पूरे वानर वहां जीवित नहीं बच सकते। राम का जो चरित्र है, राम का जो रहस्य है, वो यहीं पर समाप्त हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना कि दक्षिण दिशा के बाग को नहीं जाना। आयस सुने सब कपि किल काए, वो क्षुधात सा में तन सब धाई, क्षुधात सा में तन सब धाई। आज्ञा मिली तो पूरे वानर किलकिला गए। भूख मिटाने के लिए और प्यास मिटाने के लिए दौड़ पड़े, दौड़े। हंस रही है स्वयं प्रभा। हनुमान जी सरकार सबसे आगे हैं। सरोवर के पास पहुंचते हैं। हनुमान जी ने कहा, रुक जाओ, एकदम से जलपान नहीं करना। कितनी सुंदर बात बताई हनुमान जी सरकार ने, वह आज हमारे मनुष्यों के ऊपर प्रभावित होती है। याद रखिए, यदि तुम मेहनत करके आए हो, तुम्हारे शरीर से पसीना बह रहा है, तुम थके हो, तो तत्काल जल का पान नहीं करना, अन्यथा शरीर कमजोर हो जाएगा, शरीर में रोग उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी ने कहा, थोड़ी रुको, ये बट है ना, इसकी छाया में थोड़ा विश्राम करो, शरण कण सूख जाने दो। बट छाया कीन्यो विश्राम, बट छाया कीन्यो विश्राम, पुनि सब गए सरोवर धाम, पुनि सब गए सरोवर धाम। बट की छाया में सभी वानरों ने बंधुओं थोड़ा विश्राम किया। शरणकण अर्थात जो पसीना जब सूख गया, फिर उसके बाद में वो उस सरोवर के स्थान पर गए जो पहले देखा था, जिसका जल नीला है। देखने में वह जल बहुत सुंदर लग रहा है। सादर सरोवर करियस था स्नान,
सरोवर में स्नान किया, फिर सरोवर के जल का पान किया। तत्पश्चात वहां के सुंदर सुंदर फलों को खाया। ज्यादा फलों को नहीं खा पाए, नहीं, वहां का प्रभाव था। ज्यादा फलों को खाने की जरूरत नहीं पड़ी, वहां का प्रभाव था। एक एक फल तोड़ा, खाए एक फल सब ही अघाए, तृषा गई सब आनंद पाए, तृषा गई सब आनंद पाए। बंधु, एक एक फल का भक्षण किया। एक फल के खाने से पूरी भूख शांत हो गई। सही बात, व्यक्ति ज्यादा भोजन करता है, लेकिन जब तत्व भरे, एनर्जी भरे भोजन को खाता है ना, तो थोड़े भोजन में तृप्ति हो जाती है। शरीर को ऊर्जा चाहिए, शरीर को ताकत चाहिए, वो विटामिन कहीं से मिल जाए, उससे पूर्ति हो जाती है। बंधु, उस फलों में इतनी ताकत थी कि एक फल के खाने से पूरों की भूख शांत हो गई, और एक एक अंजुली जल पीने से सबकी प्यास शांत हो गई, ताकत आ गई। ऐसा लगने लगा कि हम लोग जैसे चले थे किष्किंधा से, वैसे ही ताकती हैं। तरे के समय उन्हीं कर विश्राम गए प्रभात सहित सकाम, गए प्रभात सहित सकाम। बंधु, पूरे वानर कामना लेके गए थे। पानी पीने पर, फल खाने पर उनको विश्राम मिला, तो वो फिर जाकर के देवी के पास पहुंचते हैं अपनी कामना लेकर के, कि उनका लक्ष्य सीता की खोज थी। पानी पीना, भोजन करना, ये तो शरीर के लिए आवश्यक है बंधुओं, परंतु उनका लक्ष्य उस नगर में रुकना नहीं था। कहीं से निकलने का द्वार भी नहीं दिख रहा था। फिर गए। आपने कथा कहू अवताता, आपने कथा कहू अवताता। आनंद होकर के स्वयं प्रभा पर हनुमान जी से कहती है, अंजनी नंदन, अब तुम अपनी गाथा सुनाओ। कितने सुंदर बात है, कितनी सुंदर नीति है। हमें इस बात को अपनाना चाहिए। यदि हमारे यहाँ कोई आता है, तत्काल उससे मत पूछने लगो, क्यों भाई क्या बात है, क्यों भाई किस कारण से आए हो। नहीं 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 नहीं, ये नीति नहीं है, यह ज्ञानता है। पहले उसको जल पिलाओ, थोड़ा नाश्ता पानी करवाओ, उसे बैठ लेने दो, उससे शांति प्राप्त हो जाने दीजिए, फिर पूछिए कि बताइए आपका आना किस कारण से हुआ है। यही व्यवहार आज समाप्त होता जा रहा है। हाँ, होता जा रहा है। मनुष्य दूसरे को अपने घर में आते हुए देख करके पहला प्रश्न करते हैं, बाद में फाटक खोलते हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं है बंधुओं, नहीं। हमारी संस्कृति है, जो मैं भी बोल चुका हूं, जो स्वयं प्रभा ने संस्कृति को अपनाया। उसके बाद में पूछा कि आप बताओ, तात शब्द का प्रयोग किया, यानी मेरे पुत्र अब बताओ आने का कारण क्या है। तब हनुमान चितलाई, राम सिंह की कथा सुनाई, सिया राम की कथा सुनाई। बंधुओं, तब हनुमान जी के मन में दुख उत्पन्न हुआ, आंखों से आंसू गिरने लगे, रोने से लगे। स्वयं प्रभा ने धैर्य बंधाया। हनुमान जी ने कहा, देवी
मेरे आने का कारण बहुत बड़ा है। उन्होंने सीता और राम की पूरी कथा सुनाई, मिलने से लेकर वनवास में आने तक और रावण के द्वारा हरण करने तक की पूरी कथा उन्होंने स्वयंप्रभा को बताई। स्वयंप्रभा को भी सीता का दुख सुनकर के बड़ा दुख हुआ। स्वयंप्रभा भी वानरों के प्रति आकर्षित हो जाती है, उसके हृदय का पूरा जो संदेह था वो दूर हो जाता है। बंधुओं, आप लोग आज इस गाथा को श्रवण करते रहे, आगे भी श्रवण करते रहिएगा। मेरे सुजन बंधुओं, आज मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूं। आगे की गाथा को बराबर सुनते रहिएगा और सबको सुनाते रहिएगा। धन्यवाद। बोलिए श्री हनुमान जी सरकार की।